बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यमी कुकिंग रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खस्ता लच्छेदार कचौरी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन माने इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप बहुत आसानी से इसको बना सकेंगे। तो अगर आप एक बार ये घर में बनाएंगे ना तो मुझे उम्मीद है कि आप बाजार से लाना भूल जाएंगे और घर में बनाकर ही इसे इंजॉय करेंगे। तो चलिए ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून घी डालूंगी। आपने इसके अंदर घी ही डालना है। घी डालने से कचौरी बहुत ही खस्ता और बहुत ही कमाल की तैयार होती है। अब इसके अंदर मैं 1.5 टीस्पून साल्ट डाल रही हूँ और साल्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूंगी। घी को इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि जब हम इसे हाथ में लें तो उसकी गुठली बन जाए। अगर आपकी गुठली ऐसे ही सेम तैयार हो जाती है तो इसका मतलब है कि आटा बहुत ही कमाल का और बहुत ही परफेक्ट तैयार होगा। तो चलिए अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालते हैं और उसके साथ आटे को अच्छी तरह गूंद लेते हैं। इसके अंदर आपने एकदम से पानी नहीं डाल देना बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आटे को अच्छी तरह गूंद लेना है। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे और आटा बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमने मैदे की बहुत ही परफेक्ट डो तैयार कर ली है। अब इसे मैं कुछ टाइम के लिए ऊपर से कवर कर रही हूँ, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलिए इतने टाइम के लिए हम इसमें डालने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने 3 आलू लिए हैं और इन आलूओं को मैं पानी के अंदर अच्छी तरह ग्रेट कर लूंगी। आलूओं को इस तरह ग्रेट करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो स्टार्च है वो सारी पानी में निकल जाए। ये देखें, अब सारे आलू ऐसे ही कश कर लेने हैं। तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे और ये देखें सारे आलू कश हो गए हैं। अब इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी। 5 मिनट मुझे इसको रखे हुए गुजर चुके हैं। अब इसे मैं छानने लगी हूँ। इसको छान लेने के बाद चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसके अंदर एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। अब इसे तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगी। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून जीरा डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं खुश्क धनिया पाउडर डाल दूंगी और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं अजवाइन डाल रही हूँ। इन तीनों चीजों को डालने के बाद अब प्याज को थोड़ी देर लाइट ब्राउन कर लूंगी। जब लगे कि प्याज लाइट ब्राउन हो गया तो फिर हम इसके अंदर बड़ी कटी हुई सब्ज मिर्च डाल देंगे और इसी के साथ बरी कटा हुआ थोड़ा सा सब्ज धनिया। इन सारी चीजों को डालने के बाद अच्छी तरह से थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून सूरख मिर्च। 2 टीस्पून इसके अंदर मैं साल्ट डाल दूंगी और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं हल्दी डाल रही हूँ। ये सारी चीजें अब हस्बे जायका कम ज्यादा डाल सकते हैं। अब मसाले को अच्छी तरह इसके अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी पोटैटो, जो थोड़ी देर पहले हमने कश करके रखे हैं। अब तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेना है और भूनने के बाद हम इसे कुछ टाइम के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद मैं चेक करने लगी हूँ। अगर आप चाहें तो बॉइल्ड पोटैटो भी ले सकते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे ज्यादा बेस्ट लगा है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि आलू तैयार हुए हैं कि नहीं। और ये देखें, आलू बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे तैयार हो गए हैं। आलू को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े से टाइम में बहुत ही परफेक्ट तैयार हो जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ पुदीना डाल दिया है और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब इसके अंदर मैं 1 प्लेट बॉइल्ड चिकन डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। बॉइल्ड चिकन के मैंने रेशे करके पहले से रखे हुए थे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि कचौरियों के लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मजेदार मटेरियल तैयार हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट मुझे इसको भूनते हुए हो गए हैं और ये देखें कचौरियों के लिए बहुत ही परफेक्ट मटेरियल तैयार हो गया है। अब यहाँ मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो चलिए अब हम आटा चेक कर लेते हैं और ये देखिए डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। अब जहां पर हमने रोटी को बेलना है वहां पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक छोटा सा पेड़ा लेके उसकी प्यारी सी हम रोटी तैयार कर लेंगे।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके एक सब्सक्राइब से मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए नई नई और मज़ेदार रेसिपीज लाती रहूं। और ये देखिए हमारी रोटी बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गई है। अब हम घी के साथ इसे अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। जब आप इसे ग्रीस करें तो कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। पूरी रोटी को अच्छी तरह घी के साथ ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद चाय वाली छन्नी के अंदर थोड़ा सा मैदा लें और उसे डस्ट कर दें। मैदे को डस्ट करने के बाद अब इसकी एक साइड उठानी है और उसे थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। दूसरी साइड को भी सेम आपने ऐसे ही फोल्ड कर देना है। अब अगेन इसे घी के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद फिर से हम मैदे को वैसे ही डस्ट करेंगे और अगेन हम थोड़ा थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देंगे। अब अगेन हम इसे घी के साथ ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर देंगे और फिर से इसे फोल्ड कर देंगे। अब आपने ना ही इसे ग्रीस करना है और ना ही इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है। अब आप बेलने के साथ नरम हाथों से इसे थोड़ा थोड़ा बेल लें। इसको जोर से नहीं बेलना बल्कि आराम आराम से इसे बेल लेना है। अब बेलने के बाद हम इसे आराम से टाइटली फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए सेम आपने ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। अब हम एंड पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए अगर आप इसे नाइफ के साथ कट करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर कट कर दें, वरना ये धागे के साथ बहुत ही अच्छी तरह कट हो जाता है। अब हम धागे को अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे और इसे ज़ोर से प्रेस करेंगे और ये देखें कितनी अच्छी तरह ये कट हो गया है। और अब इसकी लेयर्स देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी तैयार हो गई हैं। अब हम कचौड़ियों के लिए सारे पेड़े ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए। अब आप जब ने रोटी को बेलना है तो ये वाली साइड बिल्कुल नहीं लेनी बल्कि इसकी अपोजिट साइड लेनी है। याद रहे कि हमने जहां से कट की है वो साइड नहीं लेनी बल्कि उसकी दूसरी साइड लेनी है। ये देखें अब थोड़े से इसे मैं हाथों के साथ प्रेस कर रही हूँ और खुश्क मैदा लगा के इसकी प्यारी सी एक छोटी सी रोटी तैयार कर लूंगी। ये देखिए हमने रोटी को बेल लिया है। तो चलिए अब हम मैं लेयर आपको दिखाती हूँ नीचे से कि कैसी है। और ये देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी हमारी यहाँ लेयर तैयार हो गई है। अब एक मैं बाउल ले रही हूँ और उसके अंदर इसे रख दूंगी। और जो साइड बेलते हुए हमने नीचे रखी थी वो साइड नीचे ही रखनी है। अब इसके अंदर मैं मटेरियल डाल रही हूँ जो हमने थोड़ी देर पहले तैयार करके रखा है। अब इसके किनारों को हल्का हल्का सा पानी के साथ ग्रीस कर लूंगी ताकि हम इसके सारे किनारे अच्छी तरह एक दूसरे के साथ जोड़ सकें। अब इसे एक साइड से पकड़ के एक दूसरे के साथ ऐसे इसको जोड़ते जाएं। जब आप बनाएंगे तो बहुत इजी आपको लगेगा और बहुत आराम से आप ये बना सकेंगे। ये देखिए हमने सारे किनारे को जोड़ लिया और ऊपर से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया है और हमारी कचौरी बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। ये देखिए इसकी सारी लेयर्स कैसे आपको अलग अलग से नजर आ रही हैं। अब सारी कचौरियां हमने ऐसे ही तैयार कर ली हैं। अब इन्हें मैं फ्राई करने लगी हूँ। अब जब आपने इसको फ्राई करना है तो एक स्टेप मैं आपको बताती चलूंगी। ऑयल को आपने बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट इसको रखा हो। जब ऑयल के अंदर हम कचौरी डालेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे बुलबुले आने चाहिए। बहुत ज्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। और 3 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। मुझे इसको रखे हुए तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब इसकी मैं साइड चेंज करने लगी हूँ।
और ये देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी लेयर्स तैयार हो गई हैं। अब हम सबकी साइड ऐसे ही चेंज कर देंगे। याद रहे कि पहली बार आपने लेयर्स वाली साइड ही नीचे रखनी है। अब इसकी हमने साइड चेंज कर दी और अगेन हम इसे 3 मिनट ऐसे ही से पड़ा रहने देंगे। आपने फ्लेम बहुत हाई नहीं रखना बल्कि मीडियम फ्लेम पर ही इसे तैयार कर लेना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब मुझे इसे रखे हुए तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब तकरीबन हम 2 मिनट मजीद इसे कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। वक्फे वक्फे से हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह हम इसे फ्राई कर लेंगे। तकरीबन आपने पूरे 8 मिनट इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। अगर आप इसी टाइम के मुताबिक अपनी ये रेसिपी तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छी कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी। और ये देखिए सारी कचौरियाँ बहुत ही परफेक्ट तैयार हो गई हैं। अब इसे मैं निकाल रही हूँ। और ये देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी खस्ता तैयार हुई हैं। और सबसे मेन बात इसकी लेयर्स देखिए कि हर लेयर इसकी अलग अलग है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वाकई में कचौरी अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना ना भूलें और अगर आपको मुनासिब लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। हम फिर मिलेंगे एक नई ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ।